नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। रशिया यूक्रेन से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि यूक्रेन के 5 सैनिकों को रशिया ने मार गिराया है। यह पूरा वाकया कैसे हुआ है, क्या हुआ है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। पुतिन सामने आए हैं मीडिया के, उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो पूरी दुनिया को संदेश देने वाली हैं। रशिया ने कुल मिलाकर अपना मन बता दिया है कि वो अब किस तरफ जा रहा है और इसकी पूरी डिटेल्ड जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस खबर की जिसने सनसनी पैदा कर दी है कि अब किसी भी वक्त दुनिया युद्ध के मुहाने पर जा सकती है, क्योंकि रशिया ने 5 यूक्रेन के सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है और यह घटना इस तरीके से घटी है जो रशिया के मुताबिक जानकारी दी गई है कि यूक्रेन के सैनिक रूस की सीमा में 2 गाड़ियों से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश को इंटरसेप्ट करते हुए रशिया ने उनकी गाड़ियों को उड़ा दिया, जिसमें 5 यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं। खबर क्या है अब आपको बताते हैं जरा विस्तार से। दरअसल यूक्रेन और रूस के रोस्तोव क्षेत्र के बीच सीमा पर एक घटना हुई है जहां रूस की सेना ने एंटी टैंक हथियारों का इस्तेमाल करके यूक्रेनी वाहनों को तबाह किया है। रूस का आरोप है कि ये उनके इलाके में आ रहे थे और इसके कारण उन्होंने जो है सैनिकों और एफएसबी ने सीमा सुरक्षक जो बल हैं उनके द्वारा यूक्रेनी तोड़फोड़ समूह के 5 सदस्यों को मार गिराया गया है और ये रूसी क्षेत्र के बीच हुआ है। तो ऐसे में रशिया के तेवर साफ पता चल सकते हैं। दरअसल ये जो पूरी घटना है इसके पहले भी कई तरह की चीजें घट रही हैं लगातार। हालांकि इस घटना पर जो रशिया ने जिस तरीके के आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके यूक्रेन के सैनिक जो हैं वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और उसने मार गिराया, इसके जवाब में रूस के आरोपों पर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने खंडन किया है। दिमित्री कुलेबा ने कहा है कि यूक्रेन ने कुछ नहीं किया, उन्होंने डोनेट्स्क और लुहांस्की पर हमले से लेकर रूस पर गोलाबारी, विद्रोहियों को सीमा पार भेजने समेत सभी आरोपों को खारिज किया है। यानी कि जो बात कही जा रही थी कि विद्रोहियों के इलाके में यूक्रेन अटैक मोड पर आया हुआ है, उससे हाथ खड़े कर रहे हैं यूक्रेन के विदेश मंत्री, क्योंकि यूक्रेन लगातार शांति की पैरवी कर रहा है। इसके पहले स्वयं घोषित जो क्षेत्र हैं डोनेट्स्क और लुहांस्की, उसके जो पीपल रिपब्लिक के जो नेता हैं डेनिस पुलिशिन और लियोनिद पाचनिक, उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपील की है कि वो स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में उन्हें पहचान जो है वो प्रदान कर दें। और इसके जवाब में रूस के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि हम देखिए विचार कर रहे हैं इन धड़ों को लेकर कि इनको एक स्वतंत्र मान्यता हमारी तरफ से दी जाए। उनका कहना है कि जितनी समझाने की कोशिश करनी थी वो कर ली गई है और रशिया जो है, जो विद्रोहियों का इलाका जो बताया जा रहा है यूक्रेन के अंदर, उससे हाथ खड़े कर रहा है। वो कह रहा है कि उसका कोई हाथ नहीं है, ये एक अलग झगड़ा चल रहा है। और अब जब पुतिन है अपनी सुरक्षा परिषद की बैठक में, उन्होंने ये बैठक के दौरान ये बात कही है कि वो इन विद्रोही जो इलाके हैं उनको स्वतंत्र पहचान देने पर तेजी से विचार विमर्श कर रहा है। उनका कहना है कि जितनी समझाइश करनी थी हमने कर ली है, हमने समझा लिया है। हालांकि वो बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले रखे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम बातचीत करेंगे, देखते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पुतिन जो है उनके बीच शिखर वार्ता को लेकर जो है फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो लगातार जुटे हुए थे और वो उनका कहना है कि दोनों सैद्धांतिक रूप से तैयार हो गए हैं इस मीटिंग के लिए। और इन सब के बीच इस तरह की घटना साफ तौर पर बताता है कि स्थिति बहुत भयावह होती चली जा रही है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये स्थिति है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती हुई और इसको लेकर लगातार हर अपडेट भारत तक आपको देता जा रहा है। दरअसल एक जो बेसिक दिक्कत है वो ये है कि नाटो जो है वो यूक्रेन को अपने में
समाहित करना चाहता है, शामिल कराना चाहता है। रशिया इसका विरोध कर रहा है क्योंकि उसका कहना है कि जैसे ही यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाएगा, नाटो जो है उसके दरवाजे पर आके खड़ा हो जाएगा और ये रूस की अखंडता और सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है और रशिया इसका खुलेआम विरोध कर रहा है। और ये जब तमाम सैन्य जमावड़ा और सैन्य गतिविधि आप देख रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में पुतिन का जो मास्टर प्लान है वो कम से कम अब काम करता हुआ दिख रहा है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक परेशान है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे भारत तक आपको सबसे पहले बताएगा, दिखाएगा। देखते रहिए भारत तक।